नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर्स टॉक में आप सभी का स्वागत करने के लिए मैं नमिता सचदेव हमेशा की तरह हाजिर हूँ। और हम आज चर्चा करेंगे इस सीरीज में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, जिसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा। उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सर। साथ ही साथ एक और बहुत ही खास एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जे.एस. चौहान जी, जिनके साथ आज हम बात करेंगे इस बारे में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो काफ़ी सेफ होती है। इसका कोई ज़्यादा रिस्क फैक्टर नहीं होता। इसे बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। बहुत कम वक्त में इसे परफॉर्म किया जाता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट ना होने की वजह से आज देश ही क्या दुनिया भर में इसे पूरी तरह से एक्सेप्ट किया जा चुका है। और हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होती। ओवरऑल अगर कैलकुलेट करते हैं तो ओपन सर्जरी से ये काफ़ी हद तक चीपर ही पड़ती है। आपको ये भी बता दें कि आज लाइव ओटी में डॉक्टर मिश्रा हमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करके दिखाने वाले हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है वो हमें समझाने वाले हैं। और इसका सिर्फ एकमात्र मोटिव हमारा यही है कि जो भी घर बैठकर दर्शक हमारे शो को देख रहे हैं वो ये समझ सके, उन्हें ये पता चल सके कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसके बारे में सुनने के बाद या तो वो घबरा जाते हैं या उनको लगता है कि इसमें बहुत वक्त लगता होगा, या फिर एक और सवाल उनके जहन में आता है कि क्या मेरी प्रॉब्लम या मेरी समस्या इससे सॉल्व हो पाएगी, या अगर मेरा कोई अपना किसी समस्या से जूझ रहा है तो क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी उसका एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है। तो इन सारे सवालों का जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो यही जानने के लिए सीधे चलते हैं ओटी और जानते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरह से की जाती है, कैसे इसकी शुरुआत की जाती है, क्या किया जाता है सबसे पहले पेशेंट की बॉडी में। लेप्रोस्कोपी, लैप मीन्स एब्डोमेन एंड एस्कोपी मीन्स सीइंग इनसाइड द एब्डोमेन। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग एक टेलीस्कोप डालते हैं पेट के अंदर। उसके बाद पेट का सारा ऑर्गन कैमरा मॉनिटर पे दिखने लगता है। हाँ, दैट विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी इमेज एंड एवरीथिंग लाइक किडनी, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, किसी का भी प्रॉब्लम हो तो वी कैन सी इन लार्ज मैग्नीफाइड इमेज एंड दैट इमेज विल बी कम्प्लीटली HD क्वालिटी, हाई डिफिनेशन। तो एक माइन्यूट डिटेल भी है, अगर छोटा सा भी इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट है, और ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डायग्नोसिस बाय अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन बिफोर, बट वी कैन सी मैग्नीफाइड व्यू एंड आफ्टर दैट वी विल इंट्रोड्यूस टेलीस्कोप। वो कैसे करते हैं कि एक छोटा सा निक देते हैं, ओनली 2 मिलीमीटर निक देते हैं, और अम्बिलिकस में जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक 2 मिलीमीटर निक देके उसके बाद एक निडल होता है दैट इज़ कॉल्ड वेरेस निडल। तो वेरेस निडल हम लोग डालते हैं और ये वेरेस निडल का काम है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पेट के अंदर उसको फुला देता है, जैसे गुब्बारे की तरह पेट फूल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वेरी सेफ गैस फॉर दिस पर्पस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड से एडवांटेज ये है कि वो 200 टाइम मोर एब्जॉर्बेबल गैस है, तो एब्डोमेन में रहता नहीं है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और सर्जरी के बाद हम लोग उसको बेसिकली निकाल देते हैं, वी डोंट लीव इट देयर एंड आफ्टर दैट हम लोग ये इसको CO2 लगा के फिर इसको डिस्टेंड कर रहे हैं। तो इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता बॉडी के अंदर? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड केवल कैविटी में जाता है। ऑलरेडी हमारे एब्डोमेन में भगवान ने दिया हुआ है कैविटी, और उस कैविटी में जितने भी ऑर्गन है वो सब ड्वेल करते रहते हैं। तो बस उस कैविटी को डिस्टेंड करना है सो दैट वी हैव ए स्पेस टू वर्क। सो जस्ट लाइक किसी को अगर गैस भी बन जाता है तो उसका डिस्टेंड हो जाता है एब्डोमेन, तो उसी तरह से पेट को फुलाना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ सर्जरी फिर सारा CO2 हम लोग सक कर लेते हैं। अच्छा, तो जिससे वो पेट के अंदर छूट ना जाए। हाँ, छूट ना जाए। तो अब ये गैस फुल गया, उसके बाद फिर हम लोग CO2 का काम जब हो जाता है तो देन वी टेक वन ट्रोकार। ये एक ट्रोकार है, ये एक ट्रोकार है जिसके थ्रू कैमरा जाता है। अच्छा। और इस ट्रोकार को अंदर डालते हैं। तो ये यही सबसे बड़ा छेद है जो कि 10 mm का होता है केवल। अब ये अंदर चला गया। और इससे पहले पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया या कुछ ऐसा दिया जाता है? एनेस्थीसिया, जैसे एनेस्थीसिया मशीन है वहाँ, तो जनरल एनेस्थीसिया चलता रहता है। और कभी कभी स्पाइनल में भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि बड़ी बड़ी सर्जरी, कैंसर की सर्जरी या फिर रेडिकल प्रोसीड्योर में कभी 2-3 घंटा टाइम भी लगता है, तो उसके लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और अभी इस मॉनिटर में अंदर का पूरा सारा ऑर्गन दिख रहा है आपको, यूट्रस दिखेगा जी, फिर फैलोपियन ट्यूब दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। उसके बाद फिर एक और छेद हम लोग करते हैं। कभी कभी 3 छेद की भी ज़रूरत होती है, लेकिन दूसरा जो इंसिजन होता है वो केवल 5 mm का होता है। और 3 छेद की ज़रूरत कब पड़ती है? 3
तीन छेद की ज़रूरत होती है जब बड़ी सर्जरी है, जैसे कॉलेसिस्टेक्टोमी वगैरह है। गायनी प्रोसीड्योर में जनरली टू होल से भी हो जाता है, और वैसे अभी तो सिंगल इंसिजन भी हम लोग कर रहे हैं, तो एक भी होल से हो सकता है। तो ये दूसरा चला गया। उसके बाद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ये हार्मोनिक स्काल्पेल है, तो इट्स नॉट ए करेंट, इट्स ए अल्ट्रासोनिक एनर्जी, और ये साउंड वेव से कट करता है अंदर। तो ये हार्मोनिक स्काल्पेल अभी ये एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद फिर उसको हम लोग पेट के अंदर डाल देते हैं। उसके हाँ, लेज़र इज ऑल्सो यूज्ड, बट नाउ इट इज़ मोर एडवांस देन द लेज़र। जैसे इसमें कोई हीट नहीं होता है, लेकिन अगर अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये यहाँ पर ये कट कर रहा है इसको। देखिए कट हो रहा है ये, और ये कट हो रहा है विदाउट एनी स्मोक एंड विदाउट एनी मीन्स बर्न। यू कैन कट इट लाइक दैट। तो ये साउंड वेव से कट होता है। देखिए अगर गौर से देखेंगे तो आफ्टर कटिंग लिटिल स्मोक इज देयर, वेरी लिटिल, बट इट कैन कट द एनीथिंग विच यू नीड। अब ये देखेंगे थोड़ा सा स्मोक आ रहा है। हाँ, बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि इसमें अगर सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है तो देन इट कैन डैमेज द अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, एंड बिकॉज यू नीड ए हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बिकॉज यू आर नॉट सीइंग डायरेक्टली ऑन द पेशेंट के शरीर को हम लोग देखते ही नहीं हैं ऑपरेशन के समय, और हम लोग को मॉनिटर पे देख के करना पड़ता है। और अगर इसमें सर्जन का प्रिसीजन सही नहीं है, उसकी ट्रेनिंग सही नहीं है, तो then he can do a lot of complications. He can in fact damage the body part. That's why it's little advanced surgery. But the thing is that you अंदर वही काम कर सकते हैं जो कि पेट चीर के होगा, लेकिन इसमें इंस्ट्रूमेंट ही अंदर चला जाता है और कैमरा ही अंदर चला जाता है। That's why we have a 20 time magnified view. बट यहाँ पर डॉक्टर साहब ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ओपन जो सर्जरीज हैं उन पर लोगों का विश्वास, उनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा देखा गया है। तो ये जो सर्जरी है कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत ही लाइक अच्छे एक्सपर्ट या एक क्वालिफाइड सर्जन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो ओपन सर्जरी में भी है, लेकिन ये सर्जरी ओपन सर्जरी से किस तरह बेहतर साबित होती है? देखिए, ओपन सर्जरी में आप नेकेड आई से देखते हैं, और उसके लिए आपको यू हैव टू मेक ए बिग डोर। जैसे अगर किसी घर के अंदर आपको जाना है और आपको खुद घुसना है घर के अंदर, तो यू हैव टू इंटर थ्रू ए डोर। बट अगर आपको घर के अंदर अगर विदाउट एनी इंसिजन, विदाउट एनी डोर, इफ़ यू हैव टू इंटर, तो सिंपली यू कैन इंट्रोड्यूस वन कैमरा। तो इसमें क्या है, अभी तो हर एक चीज़ कैमरा से हो रहा है। आप भी जो स्कैम वगैरह पकड़ती हैं तो कैमरा से पकड़ती हैं। तो दैट मीन्स यू कैन पुट द टेलीस्कोप एनीवेयर एंड यू हैव अ मैग्नीफाइड HD क्वालिटी इमेज। तो जो कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग में काफ़ी टाइम से है। लैप्रोस्कोपी में इसका एडवांटेज जॉन हॉपकिंस ने शुरू किया था। फर्स्ट लैप्रोस्कोप जॉन हॉपकिंस ने बनाया था 1953 में, और उसके बाद ये धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। बट इनिशियली लैप्रोस्कोपी केवल सिंपल डायग्नोस्टिक और इनफर्टिलिटी के लिए यूज होता था। अब वो कैंसर के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए, किडनी के ट्यूमर के लिए, इवन कोलॉन के कैंसर के लिए, या फिर पैंक्रियाज के लिए, लीवर के लिए, किसी भी ऑर्गन के हर तरह की एब्डोमिनल प्रॉब्लम के लिए तो उसको यूज किया ही जाता है। देयर इज अ थोरैकोस्कोपी। इन थोरैकोस्कोपी इवन यू कैन डू कार्डियक बाईपास सर्जरी, कार्डियक ट्यूमर सर्जरी, कार्डियक वाल्व सर्जरी। तो इन फैक्ट धीरे धीरे इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन दे आल्सो नीड इट टू डू आर्थ्रोस्कोपी फॉर नी जॉइंट सर्जरी। ENT सर्जन दे डू साइनस सर्जरी। अच्छा, मतलब सिर से लेके पाँव तक कुछ भी अभी इससे किया जा सकता है। कोई भी सर्जरी इससे की जा सकती है। ओ वेरी नाइस, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आपने परफॉर्म करके हमें बताया पूरा, और हमारे दर्शकों ने भी आज देखा कि किस तरह से ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, और अभी स्टूडियो में जाए उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत ही सेफ सर्जरी होती है। जिस तरह से डॉक्टर ने कहा, कितना कम वक्त यहाँ पर लगा, तकरीबन 15 से 20 मिनट, या मैक्सिमम भी बात करते हैं तो सिर्फ 30 मिनट्स का प्रोसीजर है अगर छोटी सर्जरीज है, और अगर बड़ी सर्जरी है तो तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते हैं। इसमें रिकवरी भी जल्दी होती है। डे केयर सर्जरीज को कहा जाता है, पेशेंट उसी दिन घर भी जा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में होती हैं, और ये काफ़ी आसान भी होती है।
सो अभी चलते हैं सीधे स्टूडियो, वहाँ पर और ढेर सारी बातें जो डॉक्टर साहब से पूछनी अभी बाकी है, और वैसे भी हमारे दर्शक भी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सो लेट्स गो। तो आपने देखा अभी कि कितनी आसानी के साथ, कितने सरल तरीकों के साथ लेप्रोस्कोपी सर्जरी को परफॉर्म किया जाता है, और ये पूरी तरह से सेफ है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। और सबसे खास बात ये होती है कि ऑपरेशन के बाद, सर्जरी के बाद जो पेशेंट है उसे हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक एडमिट नहीं रहना पड़ता। अनलेस अनटिल कोई बड़ी सर्जरी उसकी हुई हो, उसे वहाँ से 1 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसको वहाँ पर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपका बिल्कुल भी वक्त जो है वो ज़ाया नहीं होता है, किस्म से कह सकते हैं। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों को आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस इसके बाद में नहीं लेनी होती। तो एक बहुत ही बढ़िया सर्जरी है, यानी दूरबीन से जो ऑपरेशन है उसके लिए आप ऑप्ट ज़रूर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप भी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर, या फिर अपने सवाल आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं मेल्स के थ्रू, यानी मेल में आप लिख कर भेज सकते हैं जो भी आपकी समस्या है या शारीरिक कोई भी आपको प्रॉब्लम है। आज का दोस्तों हमारा सब्जेक्ट है हर्निया। हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो देश में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हो रही है। जनरली लोग समझते हैं कि हर्निया मेल्स में होता है, लेकिन ये एक फीमेल प्रॉब्लम भी है, और बच्चों में भी आजकल हर्निया देखा जाता है। अब हर्निया है क्या, क्यों होती है ये बीमारी, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू इसे सॉल्व किया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। आइए इसके बारे में जानते हैं डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि हर्निया क्या है और क्यों होती है ये प्रॉब्लम? हर्निया इज़ नॉट ए डिजीज, इट्स ए डिफेक्ट बेसिकली। तो होता क्या है कि एब्डोमिनल वॉल में डिफरेंट लेयर्स होते हैं जो कि हमारे विसराज को, बॉवेल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो किसी भी कारण से, या तो काफ़ी वेट उठाने से, या कॉन्स्टिपेशन होने से, या एब्डोमिनल वॉल के वीकनेस से वो लेयर्स स्प्लिट हो जाते हैं, और उसके बाद इंटेस्टाइन उस लेयर के थ्रू बाहर निकलने लगता है, वो आउट पोचिंग बना देता है, उसको हर्निया बोलते हैं। वो इट इज़ ए डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल। जैसे अगर कपड़ा फट जाए तो हमारा शरीर दिखने लगेगा, उसी तरह से अगर एब्डोमिनल वॉल के मसल स्प्लिट हो जाए तो इंटेस्टाइन बाहर प्रोट्रूड होने लगेगा, और दैट इज़ कॉल्ड हर्निया। हर्निया डिफरेंट टाइप का होता है। इंग्वाइनल हर्निया जो कि जांघों में होता है, जो कि स्क्रोटम में उतर जाता है, वो काफ़ी कॉमन है मर्दों में। उसके बाद अम्बलाइकल हर्निया होता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, स्प्लीजियन हर्निया है, डायफ्रामेटिक हर्निया है। डिफरेंट टाइप के हर्निया होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन कहाँ पर वो है उस हिसाब से होता है। तो अलग अलग तरह के जो हर्निया हैं उनके कारण भी अलग अलग ही होंगे? हाँ, उनके कारण भी अलग अलग हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि इट्स ए डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल, इट्स नॉट ए डिजीज। तो उसमें रिपेयर करना होता है बेसिकली। तो उसके लिए प्राइमरी रिपेयर कुछ लोग सूचर से भी करते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रिपेयर होता है मेश लगाना, जाली लगाना। तो लेप्रोस्कोपी में हम लोग छोटे से छेद से अंदर जाके और उसको डिफेक्ट को जाली लगा देते हैं, कवर कर देते हैं, और उसके चलते वो स्ट्रेंथ आ जाता है। जैसे अगर कोई कपड़ा फट जाए और गरीबों के पास दूसरा कपड़ा नहीं है तो वो एक दूसरा चिप्पी लगा देते हैं उसमें। रफू तो छोटा सिलाई से होता है, लेकिन बड़ा डिफेक्ट है तो आपको एक पैच लगाना होगा। आजकल तो स्टाइल में भी जीन्स में पैच लगा देते हैं, तो उससे पहले लेकिन गरीब लोग लगाते थे, जिसको पैबंद बोलते हैं एक तरह का। उसी तरह से हम लोग लेप्रोस्कोपी में अंदर जा करके और अंदर से एक मेश लगा देते हैं। वो मेश एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बॉडी से कंपेटेबल है, बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और वो फाइब्रोसिस होकर उसको स्ट्रेंथ दे देता है। बट हम श्योर कि ये प्रोसीजर करने में, जिस तरह से आपने कहा कि जिन अफोर्डेबिलिटी की अगर बात की, उतना अफोर्डेबल क्या ये होता है? मेश थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि मेश का कॉस्ट सस्ता भी है, महंगा भी है, लेकिन थोड़ा सा बाकी सर्जरी से महंगा है, क्योंकि मेश और जो फिक्सेशन डिवाइस होता है उसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। तो कॉस्ट सर्जरी का डिपेंड करता है साइज ऑफ हर्निया पे, और कितना हर्निया है, मल्टीपल है, सिंगल है, और किस टाइप का मेश पेशेंट ऑप्ट करता है। अच्छा, हर्निया की डॉक्टर चौहान आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि सिर्फ एक मेल प्रॉब्लम जनरली से समझा जाता है, क्या फीमेल्स में भी हो जाती है प्रॉब्लम? बिल्कुल जी, फीमेल में भी हो जाती है प्रॉब्लम। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इंग्वाइनल हर्निया के इंसिडेंस फीमेल्स में कम होते हैं, बट फीमोरल हर्निया जो है, जो कि इंग्वाइनल के नीचे होता है, वो फीमेल्स में ज़्यादा होता है। उसके अलावा लेडीज़ के अंदर आपको अम्बलाइकल हर्निया हो सकता है। उसके अलावा लेडीज़ में जैसे
कई बार उनको सिजेरियन कराना पड़ता है या कोई यूट्रस का ऑपरेशन कराना पड़ता है, उसके बाद हर्निया हो जाता है जिसको कि इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। तो उसकी प्रॉब्लम भी लेडीज़ में हो सकती है। अच्छा, सिम्टम्स कैसे समझ में आएंगे मेल्स को, फीमेल्स को, कि क्या उनको लगेगा या क्या उनको वार्निंग साइंस मिलेंगे जिससे उनको पता चल सके कि वो हर्निया से जूझ रहे हैं? देखिए, हर्निया के सिम्टम्स डिफरेंट साइट्स पे डिफरेंट होंगे। देखिए, अगर आपको अम्बलाइकस में हर्निया है तो अम्बलाइकस में आपको कुछ बाहर आता हुआ आपको फील हो जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा ये दिस इज समथिंग एबनॉर्मल। और इसी तरह से अगर जांघ में हर्निया हो रहा है तो आपको लगेगा कि जांघ की तरफ आपको कुछ स्वेलिंग बन रही है। और अगर वो उसमें हर्निया का साइज़ बड़ा है तो आपको ड्रैगिंग सेंसेशन हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है। तो डिफरेंट जगह पे हर्निया के सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। इंसिजनल हर्निया में नॉर्मली सिम्टम्स नहीं होते क्योंकि वो हर्निया बस वो मरीज़ ही कहता है कि मेरे ऑपरेशन के बाद भी मेरा जो पेट में फूलता जा रहा है, तो मरीज़ को नहीं मालूम होता कि उसको हर्निया हो रहा है, तो उसको लगता है कि मेरा ये पेट क्यों फूलता जा रहा है। तो डॉक्टर ही इसको डायग्नोज कर सकता है कि इसमें इंसिजनल हर्निया हो रहा है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे और करना चाहूँगी डॉक्टर मिश्रा आपसे कि जिस तरह से अभी हमने कुछ देर पहले लेप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म होते हुए देखा, उसमें भी हमने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है स्टमक में तो वो फूलना शुरू हो जाता है। तो क्या इस केस में भी यही नहीं लग सकता किसी पेशेंट को या किसी को भी कि हो सकता है कि मेरी बॉडी में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो इसलिए ऐसा हो रहा होगा? नहीं, CO2 नॉर्मली एब्डोमेन के अंदर नहीं होता है। नॉर्मली हमारे एब्डोमेन के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है, तो पॉजिटिव प्रेशर नहीं होता है। पॉजिटिव प्रेशर तो हम लोग लैप्रोस्कोपी में क्रिएट करते हैं। तो वो उसको क्या लगेगा, जैसे आप सही बोल रही हैं, जैसे CO2 रहता है तो पेट फूलता है, तो हम जो CO2 डाल के पेट फुलाते हैं तो वो सिमेट्रिकली फूलता है एक जैसे। हाँ, लेकिन उसको क्या लगेगा कि कोई एक पार्ट एब्डोमिनल वॉल का या नीचे स्क्रोटम का या अम्बलाइकस का एक पार्ट फूल रहा है, यानी स्वेलिंग हो रही है। हाँ, स्वेलिंग हो रही है, लेकिन वो स्वेलिंग नहीं है, वो इंटेस्टाइन बाहर जाना जाता है। जैसे अगर कभी कभी कार का टायर या साइकिल का टायर एक जगह से कमज़ोर होता है तो बैलून टाइप का एक तरफ से निकलने लगता है, उसको प्रोट्रूजन बोलते हैं। तो उस तरह से एक एब्डोमिनल वॉल का कोई पोर्शन प्रोट्रूड कर रहा है, दैट लुक्स इरेगुलर, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ इरेगुलर एंड इट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट सिमेट्रिकल। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की क्यों इसके लिए फायदा है? उसका कारण ये है कि ओपन सर्जरी जब हम करते हैं तो मेस ऊपर से डालते हैं, तो मेस ऊपर से डालने से उसका रिकरेंस बढ़ जाता है। ओपन सर्जरी में रिकरेंस 20 to 40% है, वेयर एज लैप्रोस्कोपी में रिकरेंस लेस देन 10% है। जैसे उसको ऐसे समझें कि अगर बाथ टब है और बाथ टब में जब स्टॉपर डालते हैं तो हमेशा अंदर से डालते हैं, so that with increasing pressure of water it will fix more firmly। अगर उसको बाहर से डालेंगे तो जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो वो डिसलॉज हो जाएगा। तो ओपन सर्जरी में भी मेस डालते हैं लेकिन वो ऊपर से डालते हैं, लेकिन लैप्रोस्कोपी में हम लोग वहाँ कट नहीं करते हैं जहाँ हर्निया रहता है। दूसरे जगह छोटे से छेद से सिगरेट के इतना पतला मेस रोल करके डाल के अंदर फैला के और उसको टैकर से हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो चूँकि वो अंदर से फिक्स है तो इसलिए अब वो डिसलॉज नहीं होगा, रिकरेंस नहीं होगा। तो इसीलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को एक बेहतरीन सर्जरी कहा जाता है अगर हम हर्निया की बात करें उसमें। तो अगर आप या आपके घर में किसी को हर्निया का प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल उसके लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं, इसे ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आप हर्निया के बारे में कोई भी सवाल हमसे करना चाहते हैं, ज़रूर अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कई बार होता है कि कुछ एक प्रॉब्लम्स हम शेयर नहीं कर पाते या झिझक के चलते हमें लगता है कि हम ना शेयर करें तो बेहतर है, लेकिन नहीं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो खुलकर आप इस प्रोग्राम में हमें बता सकते हैं और आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। डॉक्टर RK मिश्रा हमारे साथ हैं और डॉक्टर JS चौहान जी भी हमारे साथ हैं। सवालों के लिए आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप चाहें तो मेल्स के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बहुत से दर्शक मौजूद हैं जो हर्निया के बारे में हम श्योर आपसे सवाल पूछना चाहते होंगे। तो पहला सवाल हम जान लेते हैं क्या है और कौन पूछना चाहते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम निकुंज है। मेरे कुछ समय पहले मेरी वाइफ को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, उसके बाद उसे हर्निया की समस्या आ गई है और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये हर्निया की प्रॉब्लम उसकी दूरबीन से ठीक हो सकती है? अगर ठीक हो सकती है तो कितने समय में ठीक हो सकती है, और उसे ये पहले की तरह नॉर्मल कितने दिनों में हो जाएगी जो कि अपने घर का काम कर सकती है? इस तरह से निकुंज, आपने कहा कि आपकी वाइफ को बच्चा होने के बाद हर्निया की प्रॉब्लम हो गई और क्या इसका लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू कोई सॉल्यूशन मिल सकता है? क्या इसके लिए आप जा सकते हैं और साथ साथ उसके बाद उन्हें नॉर्मल लाइफ में आने में कितना वक्त लग जाएगा?
हाँ निकुंज जी, आपने बताया कि आपकी वाइफ का इंसिजनल हर्निया है बेसिकली, क्योंकि उनका सिजेरियन हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। तो जब ओपन सर्जरी में जब इंसिजन देते हैं तो उसका डिफरेंट लेयर में उसकी सुचरिंग होती है, उसकी सिलाई होती है। किसी कारण से या तो आपकी वाइफ ने कुछ हेवी ऑब्जेक्ट उठा लिया होगा, या किसी कारण से वो अंदर की सिलाई टूट गई है, और इसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। मीन्स हर्निया क्रिएटेड ड्यू टू इंसिजन। तो ये सर्जन के क्रिएटेड हर्निया है। तो ऐसे कंडीशन में लैप्रोस्कोपी बेहतर है इंसिजन हर्निया के लिए, क्योंकि ओपन करेंगे तो चांसेस ऑफ रिकरेंस इज मच हाई। ओपन हर्निया सर्जरी में चूँकि मेस ऊपर से डाला जाता है, इसलिए वो ज़्यादा रिकरेंस दोबारा भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लैप्रोस्कोपी करवाएं तो दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल सही डॉक्टर मिश्रा, आपने जिस तरह से कहा कि रिकरेंस के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं जब लेप्रोस्कोपी सर्जरी होती है, तो आप ओपन सर्जरी के लिए ना जाकर इसी सर्जरी के लिए जाएं। अपनी जो वाइफ हैं उनका आप ऑपरेशन से ज़रूर करवाएं, उनकी सर्जरी करवाएं, और वो बहुत जल्दी बेहतर भी हो जाएंगी, बिकॉज इसमें रिकवरी का टाइम भी काफ़ी कम होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। अगला सवाल पूछेंगे हमारे जो ऑडियंस में मौजूद हैं एक शख्स। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरी उम्र 40 वर्ष है। कुछ समय पहले मुझे हर्निया की शिकायत थी, जिसका ऑपरेशन मैंने करा लिया था, लेकिन अब ये शिकायत मुझे दोबारा हो गई है। क्या मुझे दोबारा इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और क्या ये पूर्णतः ठीक नहीं होगी, और मुझे क्या बार बार ये समस्या होने की संभावना है? अगर दोबारा हर्निया हुआ है, जो कि रिकरेंट हर्निया है, रिकरेंट हर्निया में लैप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि वो जगह अब ऑलरेडी ऊपर से मेश डाल करके वो जगह वीक हो चुका है। अब उसमें अगर आप दोबारा फिर तिबारा अगर आप फिर ओपन कराते हैं तो रिकरेंस का चांस काफ़ी हाई है। इसलिए आप लैप्रोस्कोपी से कराएं। अच्छा मेस और बड़ा मेस अगर डाला जाएगा तो दोबारा हर्निया नहीं होगी। आपने बहुत अच्छे से समझाया एग्जाम्पल देके हमारे दर्शकों को कि किस तरह से अगर हर्निया है और रिकरेंट हर्निया है तो उसमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। अच्छा, मैं एक और सवाल यहाँ पे जानना चाहूँगी, बच्चों में जो हर्निया होता है उनके लिए भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बिल्कुल सेफ होती है? हाँ, उनके लिए भी सेफ होती है। कॉन्जेनाइटल हर्निया होता है, जिसमें कि बचपन से ही जन्मजात हर्निया होता है कई बच्चों को, तो उसमें लैप्रोस्कोपी करते हैं। उसमें केवल यही है कि उसमें मेस नहीं लगाते हैं, क्योंकि बच्चा को बढ़ना है अभी, तो कैसे करते हैं? उसकी सिलाई होती है। और बच्चे में चूँकि वो डेवलपिंग एज ग्रुप है, तो बिना मेस के भी रिपेयर अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में खुद रिपेयर करने की क्षमता ज़्यादा है। तो उसके डिफेक्ट को हम लोग केवल सिलाई से बंद कर सकते हैं बिना मेस का। टिश्यूज खुद ही रिपेयर? हाँ, रिपेयर मोड में होता है, तो रिपेयर मोड में होने के चलते वो प्राइमरी रिपेयर भी कर सकते हैं उसको। तो लैप्रोस्कोपी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हर्निया के बारे में कुछ और बात जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, गाइड करें? जी हाँ, सब बातें डॉक्टर साहब ने बता ही दी हैं, पर एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा। जैसे कि एल्डरली एज ग्रुप में काफ़ी देखा गया है कि बायलेटरल हर्निया होता है। बायलेटरल मतलब कि दोनों साइड में हर्निया होता है। तो लैप्रोस्कोपिक पद्धति से हम एक ही जगह पे इंस्ट्रूमेंट डाल के दोनों हर्निया का एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, दैट्स नाइस। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ का हर्निया बहुत बड़ा है, दूसरी तरफ का हर्निया सिर्फ बनना शुरू हुआ है। इससे पहले कि वो बन के जब बढ़ जाए तो आप एक ही टाइम में बायलेटरल ऑपरेशन कर सकते हैं। इनिशियल स्टेज में उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। दैट्स रियली नाइस। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया, समझाया कि किस तरह से हर्निया जैसी प्रॉब्लम को भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू ऑपरेट करा के दूर किया जा सकता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आप लोग यहाँ पर रहे हमारे साथ, डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर चौहान, स्टूडियो में आप आए, इतना कीमती वक्त दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात की कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हर्निया जैसी बड़ी प्रॉब्लम में भी किस तरह से कारगर साबित होती है, और ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके चलते दोबारा हर्निया होने के जो चांसेस हैं वो एकदम ना के बराबर हो जाते हैं, यानी रिकरेंट हर्निया नहीं होता, जो कि कई बारी जो ओपन सर्जरी है उसके बाद देखने को मिलता है। या फिर अगर दोबारा हुआ आपको हर्निया भी ऑपरेट कराना है तो उसके लिए भी जो ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है आप ज़रूर ऑप्ट कर सकते हैं। किसी भी एज में इसको ऑप्ट किया जा सकता है, चाहे जन्मजात हो हर्निया या फिर एल्डरली एज में। तो आपको बिल्कुल घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके शरीर की किसी भी समस्या का निदान आपको बताने के लिए। डॉक्टर आर के मिश्रा, देश के जाने वाले सर्जन, हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं, जो हमें बताते हैं हमेशा लेप्रोस्कोपी सर्जरी के फ़ायदे क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, कितनी आसानी के साथ इसको किया जाता है। और साथ साथ डॉक्टर चौहान भी हमारे साथ हमेशा मौजूद रहते हैं, जो हमें बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें तरह तरह के डिजीज़ के बारे में, और उनमें लेप्रोस्कोपी सर्जरी किस तरह से बेहतरीन साबित होती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे एक और बीमारी के बारे में, एक और समस्या के बारे में आपको सॉल्यूशन देने के लिए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, और हाँ, आप अपना, अपने परिवार वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।